अब सुनने में यह है कि पुंछ में भारत पाकिस्तान जो नियंत्रण रेखा है वहां पर 2.5 किलो हीरोइन मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करोड़ों में है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए सीमा पार से नशे की खेपें, हीरोइन जम्मू कश्मीर में भेजी जा रही है। घाटी में कई बार खबरें आती है, घाटी में ये हीरोइन मिलती है, कई बार तो शायद मिलती भी नहीं होगी। और अब सुनने में यह है कि पुंछ में भारत पाकिस्तान जो नियंत्रण रेखा है वहां पर 2.5 किलो हीरोइन मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करोड़ों में है। 2.5 किलो हीरोइन जो है 3 पैकेट मिले हैं और ये मामला हैरान करने वाला है। और ये सीमा पार से देखें आप किस तरह से आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए ये नशे का सामान जो है वो यहाँ पर घाटी में पहुंचाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में पहुंचाया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सरफराज हैं, सरफराज खान पुंछ से। सरफराज जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो 2.5 किलो हीरोइन सीमा पार से भेजी गई थी, जो भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ली है, जब्त की है, क्या कुछ जानकारियां हैं? बिल्कुल सर, जिस तरह से मैं बात करूं, भारतीय सेना ने जो है वो एक और पाकिस्तानी नापाक हरकत को जो है वो नाकाम बनाया है। बुधवार के रोज जो है वो सूचना मिलने पर भारतीय सेना ने ये तेगवाड़ तेड़वा एरिया जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक बॉर्डर एरिया है, वहां पर जिस चीज की जब खबर मिली कि वहां पे कुछ नशीले पदार्थ जो है वो देखे गए हैं, तब जाकर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों और एनसीडी की टीम ने जब वहां पे छापेमारी की और वहां पे जो क्वांटिटी देखी गई है वो 2.5 किलो जो है वो हेरोइन जो वहां से रिकवर हुई है। तो उसकी जो अगर बाजार में कीमत देखी जाए तो वो करोड़ों में जाती है। इस तरह से जो है वो लगातार ये इसकी अगर मैं 2023 की बात करूं तो ये तीसरी जो है वो बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है। ये बार बार जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है तो हमेशा जो है वो इसमें नाकाम ही होता आ रहा है। जब हमारी बात जो है वो एसएचओ सुरकोट दीपक पठानिया जी से हुई तो उनका कहना है कि बिल्कुल ये जो है वो 2.5 किलो का एक 3 पैकेटों में जो भरी हुई थी उसको रिकवर किया गया है और ये मामला जो है वो एनसीडी के पास दर्ज कर दिया गया है। तो क्या संदेह जताया जा रहा है, ये सीमा पार से ही पैकेट आए थे? बिल्कुल सर, जो लोकेशन बताई जा रही है कि वहां पे जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल करीब है और इस तरह की नापाक हरकतें जो है वो करने में माहिर है पाकिस्तान। लेकिन भारतीय सेना को जो है वो सूचना मिल गई थी, लेकिन अभी तक जिस लोकेशन पे उस पदार्थ को छोड़ा गया था कि वहां से जो है वो शायद हो सकता है कि हमारे यहाँ के भी जो है वो कुछ एक्सपर्ट लोग होंगे जो वहां से उठाते हैं और आगे इसकी स्मगलिंग करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उनकी जो है वो एक बड़ी जो है वो नाकामी हुई है वहां पे, जब सुरक्षा बलों ने वहां पे उस सारे पदार्थ को रिकवर कर दिया गया है। लेकिन वो ये साफ तौर पे जो है वो जाहिर हो चुका है कि ये पाकिस्तान से ही वहां पे जब वो रखा गया था, क्योंकि वहां पे जो है वो बॉर्डर एरिया है, वहां पे कोई आ जा सकता नहीं है, काफी रिस्ट्रिक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे जब ये चोर पाकिस्तान के हैं, ये कहीं से भी कोई भी रास्ता जो है वो निकाल लेते हैं। हाँ, नहीं तो ये कोई ओवरग्राउंड वर्कर थे जिन्होंने ये नशे की खेप उठानी थी वहां से, या बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सर, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स ही होते हैं जो वहां से उठाते हैं और आगे इनके कांटेक्ट होते हैं कि कहां जाकर इसको बेचना है, स्मगलिंग करनी है। लेकिन एक जो है वो बड़ी जो है वो नाकामी उनको मिली है और हमारे सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि अगर ये अब डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अगर शहर खास में अगर पहुंच जाती तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारी भारतीय सेना जो है वो सतर्क है और उसने जो है वो इस बड़े जो मिशन को जो है वो नाकाम बना दिया है। पुंछ और राजौरी में आतंकवाद को फीड करने के लिए अब इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। बिल्कुल सर, अगर आप देखें तो 2023 से लेकर आज 2021 से लेकर 2024 चल रहा है और लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो है वो दुर्घटनाएं की जा रही हैं। अब जो है वो उसने जो है वो इस तरह की नापाक हरकत करना शुरू कर दी है कि वो अब वहां से नशीले पदार्थ जो है वो इस पार जो है वो भेजना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब बौखला गया है वो, उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है जिस तरह से वो इस तरह की नापाक हरकतें जो है वो करने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन हमें इस चीज का फख्र है कि हमारी भारतीय सेना जो है वो हर बार उनके हर
मंसूबे को जो है वो नाकाम बनाती जा रही है। इसके अलावा कोई और जानकारी? बिल्कुल सर, उसके बाद अगर मैं देखा जाऊं तो जिस तरह से 22 तारीख को एक बड़ा आतंकी अटैक हुआ था, उसके ऊपर भी जो है वो लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी जो है वो जंगलों में अगर देखा जाए तो काफी जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी तक जो है वो दुश्मन का कोई सुराग जो है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो कोशिश है वो भरपूर तरीके से जारी है। चाहे मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं या भारतीय सेना की बात करूं या दीगर अगर एजेंसीज की बात करूं, तो वो लगातार जो है वो अपने इस कार्य में लगी हुई है कि कब जो है वो दुश्मन को जो है वो इस इलाके से खंगाला जाए। जिस तरह से आपने पहले से भी हमें एक बार जो है वो बता चुके हैं कि 20 से 25 आतंकियों का संगठन जो है वो राजौरी पुंछ में गर्दिश कर रहा है। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जिस तरह से भारतीय सेना जो हमारी ऑपरेशन चला रही है, तो बहुत ही जल्दी जो है वो इनको खंगाला जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर। तो ये देखें, आतंकवाद को जीवित रखने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब ये लोग अब कहना मुझे लगता है, इससे पहले भी ये लोग इसी तरह से नशे की खेपें जम्मू कश्मीर में भेजा करते थे, और आगे जो तस्कर हैं, जो किंगपिन है यहाँ पर, कुख्यात नशा तस्कर हैं, जो पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़ते हैं। जब पुलिस उन्हें पकड़ने जाती है तो पुलिस की टीम पर अटैक भी ये लोग कर लेते हैं। इन लोगों के अंदर पुलिस के कुछ लोगों के साथ भी संपर्क हैं, जो काली भेड़े जिन्हें हम कह सकते हैं, और ये लोग मिली भगत से ये सारा नेटवर्क जो है वो चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये देश को क्षति पहुंचा रहे हैं, सब लोग मिलकर। और ये लोग पुलिस के हाथे भी नहीं चढ़ते हैं। जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने जाती है तो फिर आगे से अटैक कर देते हैं। सुबह भी लव गुजर को पकड़ने के लिए बिश्नाह में पुलिस की टीम गई हुई थी, तो उस दौरान वहां पर भी पथराव देखने को मिला, और एक पुलिसकर्मी जो था वो घायल हो गया। तो इस तरह की बार बार चीजें जो सामने आ रही हैं। अब ये जिला पुंछ से जो भारत पाकिस्तान का एक नियंत्रण रेखा है, वहां पर 2.5 किलो 3 पैकेट जो हैं वो हीरोइन के मिले हैं। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के नियंत्रण रेखा पर भी हथियार और नशीले पदार्थ की खेप जब्त की गई है। तो बड़े पैमाने पर ये अलग अलग जगहों पर नशे की खेपें जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजी जा रही हैं, और हमें लगता है कि थोड़ा तरीका जो है वो बदल कर काम करना पड़ेगा, ताकि इन चीज़ों पर कंट्रोल पाया जा सके, और जो अंतिम सांसें ले रहा है आतंकवाद, वो सांसें लेना भी बंद करे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।